क्या आप जानते हैं कि सच्ची स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति का राज हमारी बाहरी दवाओं में नहीं, बल्कि ईश्वर की असीम शक्ति में छुपा है? हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े हैं जो अनंत है, असीम है और सर्वशक्तिमान है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे इस ईश्वरीय शक्ति को अपने भीतर जागृत करके हम रोगों से न केवल छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु बना सकते हैं। आइए उस परम शक्ति से जुड़ने का रास्ता खोजें जो हर बीमार शरीर में नई जान डालती है और असंभव को भी संभव कर दिखाती है। रोग की 3 अवस्थाएं होती हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रोग तब होते हैं जब शरीर विषाक्त पदार्थों, संक्रामक रोगों या किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है। मानसिक रोगों का कारण होता है भय, चिंता, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाएं। लेकिन सबसे गहरी और सूक्ष्म अस्वस्थता है आत्मिक रोग। यह तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य को यह बोध नहीं होता कि उसका ईश्वर से क्या संबंध है। अज्ञान ही सबसे बड़ा रोग है, और जब अज्ञान का अंधकार मिटता है तब शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों की जड़ें भी अपने आप समाप्त होने लगती हैं। मेरे सद्गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कहा करते थे, ज्ञान ही सर्वोत्तम शुद्धिकरण है। शरीर और मन की पीड़ा को सिर्फ भौतिक उपायों से मिटाने की कोशिश अक्सर अधूरी और निराशाजनक होती है। स्थायी उपचार केवल आत्मिक शक्ति में है, और यह शक्ति परमात्मा से प्राप्त होती है। अगर आपने किसी प्रिय की मृत्यु का शोक सहा है, तो जानिए आप उसे ईश्वर में फिर से पा सकते हैं। ईश्वर की सहायता से कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक आपने ईश्वर का सच्चा अनुभव न किया हो, तब तक यह कहना उचित नहीं कि सब कुछ सिर्फ मन है और इसलिए स्वास्थ्य नियमों या चिकित्सा की कोई जरूरत नहीं। सच्चा साधक वही है जो भक्ति और विवेक दोनों का संतुलन बनाए रखता है। व्यवहार में विवेक का पालन करें, लेकिन भीतर से परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता पर अटूट विश्वास रखें। यही सच्चा उपचार है। डॉक्टरों का प्रयास होता है कि वे रोग के मूल कारणों को खोजकर उसे जड़ से समाप्त कर दें, ताकि वह दोबारा उत्पन्न न हो। आधुनिक चिकित्सा के पास भौतिक उपचार की अनेक विधियां हैं। औषधियां, शल्यक्रिया, परीक्षण और यंत्र, इन सभी में वे निपुण होते हैं। परंतु सत्य यह है कि हर रोग केवल औषधियों या शल्य चिकित्सा से ठीक नहीं हो सकता। यही इस विज्ञान की सीमा है, क्योंकि शरीर की गहराइयों में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वह प्राण शक्ति, यदि वह असंतुलित हो जाए तो कोई भी दवा उस असंतुलन को भीतर से नहीं ठीक कर सकती। औषधियां केवल शरीर की बाह्य संरचना, कोशिकाओं के स्थूल रूप पर प्रभाव डालती हैं। वे कोशिकाओं के भीतर छिपे जीवन तत्व, उनके परमाणविक संतुलन और आत्मिक प्रकाश को स्पर्श नहीं कर सकती। याद रखें, शरीर को औषधि चाहिए, लेकिन आत्मा को चाहिए परमात्मा की स्मृति। रोग के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, शरीर को जीवित रखने वाली प्राण शक्ति की सक्रियता में कमी, और दूसरा, 5 प्राणों व्यान, उदान, समान, प्राण और अपान में से किसी एक या एक से अधिक का असंतुलित होना। प्रत्येक प्राण अपने विशिष्ट कार्य में लगा है। व्यान शरीर में रक्त का संचार करता है, उदान पाचन प्रक्रिया का नियंत्रण करता है, समान शरीर द्वारा पोषण तत्वों को आत्मसात करता है, प्राण उन्हें शरीर के भीतर ठोस ऊर्जा में बदलता है, और अपान शरीर से मल और विष को बाहर निकालता है। जब ये 5 प्राण ईश्वर की दिव्य शक्ति से संतुलित हो जाते हैं, तब शरीर की कोशिकाएं, जो पहले निर्जीव सी हो चुकी थीं, फिर से जीवन की ऊर्जा से भर जाती हैं, और तब चमत्कार घटता है। रोग तुरंत विदा हो जाता है। ध्यान, उचित आहार, प्राणायाम और सदाचारी जीवन के माध्यम से जब यह संतुलन बना रहता है, तब शरीर स्वयं ही रोग को प्रारंभ होने से पहले नष्ट कर देता है। यदि प्राण बलवान हैं, तो रोग कभी स्थायित्व नहीं पा सकता। जीवन में संतुलन ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है, क्योंकि बुढ़ापा, आघात और रोग, ये तीनों तभी हावी होते हैं जब हमारी आंतरिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। पर याद रखिए, जहां ईश्वर की शक्ति प्रवाहित होती है, वहां रोग टिक नहीं सकता। कई लोग इस संसार को असमय ही अलविदा कह देते हैं। वे वृद्धावस्था की पूर्णता तक पहुंच ही नहीं पाते। केवल कुछ बिरले, कुछ अत्यंत दुर्लभ महापुरुष ही ऐसे होते हैं जिनका शरीर क्रमशः स्वाभाविक रूप से
बिना किसी पीड़ा या व्यथा के इस पृथ्वी से विदा लेता है। जैसे कोई पका हुआ फल समय आने पर वृक्ष से स्वतः गिर जाता है, किंतु अधिकांश लोग पकने से पहले ही जीवन रूपी वृक्ष से तोड़ लिए जाते हैं। यह एक गहन सत्य है। मृत्यु का अधिकांश कारण यह नहीं होता कि शरीर पूरी तरह थक चुका है, बल्कि यह होता है कि शरीर का कोई एक अंग समय से पहले ही जवाब दे देता है। वह अवयव शरीर के अन्य भागों के साथ सामंजस्य नहीं रख पाता और धीरे धीरे या अचानक ही मृत्यु का कारण बन जाता है। संतुलन यही जीवन का मूल है और असंतुलन मृत्यु का द्वार। जब शरीर के किसी एक हिस्से में असामान्य शक्ति आ जाती है और दूसरा हिस्सा दुर्बल बना रहता है, तब शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह असंतुलित हो जाता है। यह असंतुलन धीरे धीरे भीतर ही भीतर रोग और पतन को जन्म देता है। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मांसपेशियां बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु उसका हृदय दुर्बल है। वह व्यक्ति यदि अपनी बाहरी शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो वह अनजाने में अपने ही हृदय पर अत्यधिक दबाव डाल देता है। यही हुआ था सैंडो के साथ, जो उस युग के महानतम पहलवानों में से एक माने जाते थे। उन्होंने जब अकेले ही एक भारी कार को उठाने का प्रयास किया, तो उसी क्षण उनके मस्तिष्क की एक रक्तवाहिनी फट गई और उनका जीवन केवल 58 वर्ष की उम्र में ही समाप्त हो गया। शक्ति का भी संतुलन जरूरी है, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अत्यधिक व्यायाम यदि विवेकहीन रूप से किया जाए, तो यह शरीर को सुदृढ़ बनाने के बजाय उसे छिन्न भिन्न भी कर सकता है। इसीलिए संतुलित व्यायाम, जहां हर अंग का समान विकास हो और हृदय पर अनावश्यक बोझ न पड़े, वही जीवन को दीर्घकालीन और रोगमुक्त बनाता है। योगदा सत्संग की शक्ति संचार व्यायाम पद्धति इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें न केवल शरीर के सभी भागों का समान विकास होता है, बल्कि यह व्यायाम इतनी सहजता से किया जाता है कि हृदय पर न्यूनतम दबाव पड़ता है। यह पद्धति शरीर, मन और आत्मा तीनों का सामंजस्यपूर्ण विकास करती है। स्मरण रहे, शक्ति तभी वरदान बनती है जब उसमें संतुलन और विवेक जुड़ा हो, अन्यथा वही शक्ति मृत्यु का निमंत्रण बन सकती है। स्वस्थ जीवन के लिए कोई जटिल नियम आवश्यक नहीं है। कभी कभी सरलता में ही परम ज्ञान छिपा होता है। खुले आकाश के नीचे किया गया सहज टहलना, संतुलित आहार, भोजन में संयम और गहन ध्यान, ये सभी जीवन को स्वस्थ, दीर्घजीवी और शांति से भरने वाले साधन हैं। प्रकृति के नियमों का पालन ही सच्ची चिकित्सा है। जो व्यक्ति प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है, उसका शरीर स्वतः ही संतुलन प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निरंतर इन नियमों की अवहेलना करता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे असंतुलन की ओर बढ़ता है और फिर रोग, अशांति और अंततः मृत्यु की ओर। निस्संदेह सिद्ध पुरुष जो शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, कुछ भौतिक नियमों को तोड़ सकते हैं और फिर भी स्वस्थ रह सकते हैं। किंतु आम मनुष्य के लिए यह मार्ग सुरक्षित नहीं होता। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा, उसके नियमों की मर्यादा में रहना होगा। अपना आहार हमें विवेक और अनुभव के साथ चुनना चाहिए। शरीर को एक निश्चित मात्रा में स्टार्च, प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है, परंतु इनका अतिरेक शरीर के लिए विष के समान होता है। विशेषकर अत्यधिक स्टार्च, जो अक्सर मैदे जैसे रिफाइंड खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, शरीर में अवांछित कफ को जन्म देता है। याद रखें, कफ केवल एक सीमा तक उपयोगी है, उसके बाद वही कफ रोगों की जननी बन सकता है। कफ शरीर की श्लेष्म झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन की रक्षा करता है, परंतु जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो यह उन सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए घर बन जाता है, जो धीरे धीरे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। फलों और सब्जियों से भरपूर आहार, जिनमें प्राकृतिक खनिज और रेशे होते हैं, शरीर को कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोष्ठबद्धता वह द्वार है जिससे अनेक रोग भीतर प्रवेश करते हैं। प्रकृति का अपना एक चमत्कारी नियम है, वह हमेशा शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने का प्रयास करती है। जब आंख में धूल जाती है, तो पलकें स्वयं ही झपकती हैं ताकि धूल बाहर निकल जाए। जब नाक में गंदगी चली जाती है, तो हम छींकते हैं। जब कुछ विषाक्त या दूषित खा लेते हैं, तो शरीर उल्टी के माध्यम से उसे बाहर निकाल देता है।
यह प्रकृति की स्वचालित चिकित्सा है। यदि हम इस चिकित्सा को रोकते हैं, दबाते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं, तो हम स्वयं ही अपनी बीमारी को आमंत्रण देते हैं। इसलिए हमें शरीर के इन संकेतों को समझना होगा, उनसे संवाद करना होगा। स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ केवल रोग मुक्त रहना नहीं है, बल्कि जीवन ऊर्जा के साथ जीना है, चेतना के साथ जीना है। जब शरीर के भीतर किसी अंग पर कोई रोग हमला करता है, तो ऐसा नहीं है कि वह अंग पूरी तरह असहाय हो जाता है। नहीं, प्रकृति पहले से ही अपने ढंग से उसकी रक्षा के लिए प्रयासरत होती है। वह शरीर को अनेक उपायों से सशक्त बनाती है, कभी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से, कभी लाभकारी जीवाणुओं की मदद से और कभी औषधियों एवं जड़ी बूटियों के सहयोग से। परंतु अफसोस, आधुनिक जीवन की व्यस्त और कृत्रिम शैली ने मनुष्य को प्रकृति से दूर कर दिया है। परिणाम स्वरूप वह पुनरार्जन और कायाकल्प की अपनी जन्मजात क्षमताओं को धीरे धीरे खो बैठता है। शरीर की वह दिव्य क्षमता जो किसी भी रोग से स्वयं को मुक्त कर सकती थी, अब दुर्बल हो गई है। हमारे शरीर पर हर पल दो प्रकार की सेनाएं कार्यरत होती हैं, हानिकारक और हितकारी जीवाणु। एक ओर वे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, और दूसरी ओर वे जीवाणु हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। ये हितकारी जीवाणु तब और बलशाली बनते हैं जब हम उनका साथ देते हैं। संतुलित आहार, जड़ी बूटियां, ध्यान और सकारात्मक विचारों से। लेकिन यह मत भूलिए, मनुष्य का सबसे बड़ा रक्षक उसका अपना मन है। यदि मन यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं ईश्वर की संतान हूं और मैं किसी रोग का शिकार नहीं हो सकता, तो वह विचार अपने आप में एक औषधि बन जाता है। मन की शक्ति औषधि से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है, लेकिन यह कहना भी पूर्णतः उचित नहीं होगा कि औषधियों में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विष खाकर कोई मरता ही नहीं। औषधियां सहायक हो सकती हैं, परंतु आश्रित बन जाना दुर्बलता है। जब मनुष्य हर छोटी बात के लिए औषधियों पर निर्भर होने लगता है, तो वह उनका दुरुपयोग करता है। धीरे धीरे वे औषधियां भी निष्प्रभावी हो जाती हैं और शरीर अपने प्राकृतिक उपचार की शक्ति को खो देता है। सच्चा उपचार, चिरंतन उपचार केवल मन और आत्मा से होता है। यदि मन दुर्बल हो, संदेह से ग्रस्त हो, तो शरीर को स्वस्थ करने के सारे आध्यात्मिक प्रयास निष्फल हो जाते हैं। केवल दृढ़ विश्वास, शुद्ध मन और ईश्वर की कृपा ही हमें सच्चा स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। जहां तक आहार का प्रश्न है, प्रकृति फिर से हमारी मित्र बनती है। फल, सब्जियां और काष्ठफल, नट्स, ये मांस से कहीं श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग मानते हैं कि किसी प्राणी के अंग को खाकर उसके गुण प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कुछ आदिवासी यह विश्वास रखते हैं कि शेर का हृदय खाने से साहस आएगा या कि मुर्गी का कलेजा खाने से रक्त बढ़ेगा। पर आज के विज्ञान और आयुर्वेद के सम्मिलन से हम जान चुके हैं कि लौह और विटामिन युक्त आहार जैसे अंडे, काजू, सोयाबीन, गन्ने की राब, सुखाए गए खुबानी, मटर, राजमा, गाजर, पालक और अजवाइन के पत्ते, इन सभी में वह क्षमता है कि वे शरीर में रक्त निर्माण को प्रोत्साहित करें और रक्त की कमी को दूर करें, बिना किसी प्राणी का अंग खाए। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि यह है कि हम किस भावना और समझ के साथ खा रहे हैं। कई बार रोग की चिकित्सा के लिए विज्ञान पशुओं के अंगों का सहारा लेता है। उदाहरण के लिए पेप्सिन, जो प्राणियों के शरीर से निकाला जाता है, पेट के अल्सर जैसी बीमारियों में उपयोगी होता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि पपीते से प्राप्त पेपीन नामक प्राकृतिक तत्व भी उतना ही उपयोगी है और पूरी तरह शाकाहारी है। प्रश्न यह नहीं कि कोई चीज असर करती है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वह तरीका हमारे शरीर और आत्मा के लिए दीर्घकालीन रूप से हितकारी है। जब मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी उपाय अपनाना न्यायसंगत है, चाहे वह पशु मांस ही क्यों न हो। परंतु मांसाहार से शरीर में टॉक्सिन्स यानी विषाक्त तत्व बढ़ जाते हैं और यह शरीर को दूसरे रोगों के प्रति और अधिक संवेदनशील बना सकता है। जिस रास्ते से एक रोग ठीक होता है, वही रास्ता दूसरे रोग को जन्म भी दे सकता है। इसलिए सबसे सुरक्षित आहार वह है जो ईश्वर की प्रकृति ने सीधा हमें दिया है। ताज़े फल, हरी सब्जियां, महीन पिसे हुए काष्ठफल, नट्स, वनस्पति आधारित प्रोटीन और दूध से प्राप्त पोषक तत्व।
कुछ लोगों के शरीर कच्ची सब्जियां या फल नहीं सह पाते, परंतु सामान्यतः इनका समावेश धीरे धीरे करके व्यक्ति लाभ पा सकता है। प्रकृति के ये उपहार, फल और सब्जियां केवल शरीर को पोषण नहीं देते, बल्कि रोगों को दूर करने की दिव्य शक्ति भी उनमें निहित है। परंतु फिर भी उनकी शक्ति सीमित है। शरीर के अंगों का मूल पोषण ईश्वर की जीवनदायिनी शक्ति से होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को जागृत करने के तरीके अपनाता है, वह किसी भी औषधि या आहार से कहीं अधिक रोग निवारण की शक्ति प्राप्त करता है। अब बात करते हैं जल की। शरीर का लगभग 3/4 हिस्सा जल है, इसलिए पानी की आवश्यकता भोजन से भी अधिक है। प्यास से मृत्यु भूख से हुई मृत्यु से कहीं अधिक पीड़ादायक होती है। इसलिए शरीर को नियमित रूप से और प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल देना अत्यंत आवश्यक है। फलों के शुद्ध रस बिना कृत्रिम मिठास के शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो और जिससे धमनियां कठोर हो जाती हैं। वहां तरबूज, खरबूजा, नींबू, संतरे जैसे रसीले फलों का सेवन विशेष रूप से हितकारी होता है। हालांकि कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिन्हें साइंस की समस्या हो, उन्हें नींबू जाति के फलों से बचना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि फल बुरे हैं, बल्कि यह कि हर व्यक्ति का शरीर भिन्न होता है और वही सही है जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो। एक सरल नियम बना लें, प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ पिएं, लेकिन भोजन के साथ नहीं, क्योंकि भोजन के साथ तरल पदार्थ लेने से पाचन रस पतले हो जाते हैं और खाना पूरी तरह नहीं पचता। भोजन को ठीक से चबाकर खाना अत्यंत आवश्यक है। पेट में दांत नहीं होते। यदि स्टार्च युक्त भोजन जैसे चावल, रोटी, आलू मुंह में ही ठीक से नहीं चबाया गया, तो पेट में उसका पूरा पाचन संभव नहीं होता। जल्दबाजी में खाना और खासकर साथ में बहुत अधिक पानी पीना यह पाचन क्रिया को बाधित करता है और मोटापे की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें, भोजन को मन लगाकर खाएं, प्रेम और कृतज्ञता के साथ चबाएं और भोजन के साथ कम से कम तरल पदार्थ लें। स्वास्थ्य केवल औषधियों से नहीं आता, वह सोच, संयम और आत्मचेतना से आता है। वास्तव में मांसाहार न केवल अनावश्यक है, बल्कि यह हमारे रक्त प्रवाह में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ा सकता है। इससे एक बीमारी तो कुछ समय के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन शरीर के किसी अन्य भाग में कोई नई बीमारी जन्म ले सकती है। इसलिए सबसे सुरक्षित आहार है ताज़े फल, सब्जियां, काष्ठफल, नट्स और वनस्पति एवं दुग्ध से प्राप्त प्रोटीन। कुछ लोग कच्ची सब्जियां या फल सहन नहीं कर पाते, परंतु अधिकांश मनुष्यों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। ईश्वर ने फलों और सब्जियों में रोग निवारण की एक विशेष शक्ति भर दी है, लेकिन यह शक्ति भी सीमित है। शरीर का पोषण और रोगों से रक्षा अंतिम रूप से ईश्वर की आंतरिक शक्ति से होती है। जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के उपाय अपनाता है, ध्यान, संयम और सात्विक जीवन, वह दवाओं और आहार से कहीं अधिक प्रभावशाली रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त कर लेता है। शुद्ध जल जीवन का मूल आधार। हमारा शरीर लगभग 3/4 जल से बना है, इसलिए जल की आवश्यकता अन्न से भी अधिक होती है। प्यास की पीड़ा भूख की तुलना में कहीं अधिक कष्टदायक हो सकती है। शरीर को पर्याप्त जल देना आवश्यक है, विशेषकर ऐसा जल जो कैल्शियम से भरपूर ना हो, जिससे धमनियां कठोर हो जाती हैं। फलों के शुद्ध रस जिनमें कृत्रिम मिठास ना हो, जल के अच्छे विकल्प हो सकते हैं, विशेषकर तरबूज, खरबूज जैसे रसीले फल। हालांकि जिन लोगों को साइंस की समस्या है, उन्हें नींबू जाति के फलों से परहेज करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, भोजन के साथ अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेना पाचन क्रिया को कमजोर कर सकता है। विशेष रूप से स्टार्च युक्त भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। यदि हम जल्दी जल्दी खाना खाएं और बिना चबाए निगल जाएं, तो भोजन का सही पाचन नहीं होता। याद रखें, पेट में दांत नहीं होते। मांसाहार और रक्त का विषाक्तरण, गाय, सुअर या अन्य बड़े जानवरों का मांस हमारे रक्त प्रवाह में विष और रोगाणु छोड़ सकता है। हमारे रक्त के श्वेत कण इन जीवाणुओं से लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि वे असफल रहे तो शरीर में विषैली प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यदि कोई मांस खाना ही चाहता है, तो छोटे जीव जैसे मछली, मुर्गी या बकरी का मांस बड़े पशुओं की अपेक्षा कम हानिकारक होता है, क्योंकि बड़े जानवरों का मांस अधिक अम्लीय होता है,
जो शरीर के भीतर अनेक रोगों की भूमिका तैयार करता है। अति भोजन स्वास्थ्य का शत्रु। स्वस्थ जीवन की कुंजी है संयमित भोजन। किसी भी वस्तु का अति सेवन हानिकारक हो सकता है, चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो। जब इंद्रियां हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं, तब हम उन वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे लिए घातक हो सकती हैं। परंतु जैसे ही हम हानिकारक आदतों को दृढ़ संकल्प से त्यागते हैं, वैसे ही हमारी रुचियां बदलने लगती हैं। तब हमें सात्विक भोजन प्रिय लगने लगता है और शरीर व मन दोनों प्रसन्न रहने लगते हैं। मद्यपान सबसे बड़ा विष। मद्यपान यानी शराब शरीर और आत्मा दोनों के लिए विनाशकारी है। नशे में धुत व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। वह हिंसा, लालच, वासना और यहां तक कि हत्या जैसे अपराधों में भी लिप्त हो सकता है। संतों का मत है, यह भ्रम कि शराब, पैसा या संभोग सुख देंगे मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। नशा हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, इच्छाओं को जंगली बना देता है और अंततः हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग को बंद कर देता है। प्राकृतिक उपचार, उपवास का मार्ग। अंततः यदि हम रोगों से सच में छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को जागृत करना होगा। इसमें एक प्रभावशाली उपाय है उपवास। जब हम समय समय पर संयम से उपवास करते हैं, तो शरीर की सफाई होती है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और मन अधिक शांत और केंद्रित हो जाता है। जब पशु या वन मानव अस्वस्थ हो जाते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से उपवास करते हैं। यह उपवास शरीर की मशीनरी को अपने आप को पुनः परिष्कृत करने और आवश्यक विश्राम प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। विवेकपूर्ण उपवास से कई प्रकार के रोगों का निवारण संभव है। केवल जिन लोगों का हृदय बहुत कमजोर हो, उन्हें उपवास से बचना चाहिए। लेकिन बाकी सभी के लिए योगी नियमित रूप से लघु उपवास को एक श्रेष्ठ स्वास्थ्यवर्धक उपाय मानते हैं। यह न केवल शारीरिक रोगों को ठीक करता है, बल्कि मन को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है। जड़ी बूटियां और वनस्पतियां। रोग निवारण के लिए जड़ी बूटियों या वनस्पतियों के अर्क और औषधियां भी उपयोग में लाई जाती हैं, परंतु अनुभव से पता चलता है कि कभी-कभी इनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे रोग का इलाज कर सकें, और कई बार वे इतनी तीव्र होती हैं कि शरीर के कोशों को क्षुब्ध कर देती हैं। कभी-कभी कुछ विशेष प्रकार की किरणें भी कोशों को जला सकती हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए भौतिक उपचार की सीमाएं समझना आवश्यक है। सूर्य की किरणों का अनमोल उपकार। औषधियों से भी श्रेष्ठ है सूर्य की किरणें। इनमें रोग निवारण की अद्भुत शक्ति होती है। सूर्य की प्राकृतिक ऊर्जा हमारे शरीर को पुनर्जीवित करती है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए अपने जीवन में सूर्य की किरणों को सम्मिलित करना, संयमित उपवास करना और प्राकृतिक उपचार अपनाना ही सच्चा स्वास्थ्य मार्ग है। मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तक सूर्य स्नान करना चाहिए। दीर्घकालिक सूर्य स्नान से बेहतर है कि रोजाना थोड़ी देर के लिए ही सूर्य की किरणें ली जाएं। यदि हम नियमित सूर्य स्नान के साथ स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें, तो शरीर में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त प्राण शक्ति बनी रहती है। स्वस्थ शरीर में रोगों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध शक्ति होती है, लेकिन जब अनुचित भोजन, अत्यधिक तनाव या अति यौनाचार से रक्त की यह प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, तब रोग शरीर में प्रवेश कर जाता है। वीर्य का संरक्षण और स्वास्थ्य। वीर्य का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर की सभी कोशिकाओं को तेजस्वी प्राण शक्ति मिलती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। अति यौनाचार शरीर को कमजोर कर देता है और रोगों को आसानी से प्रवेश करने देता है। हम अपने जीवन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। युवावस्था में रोग मुक्त रहना वृद्धावस्था की अपेक्षा अधिक सहज होता है। हालांकि कर्मों के अनुसार इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। आज की औसत जीवन अवधि लगभग 60 वर्ष है, लेकिन कई डॉक्टर मानते हैं कि सावधानीपूर्वक जीवन शैली अपनाकर आयु बढ़ाई जा सकती है। अमर पुरुष और जीवन की अनिश्चितता। महाअवतार बाबा जी और कई अन्य सिद्ध पुरुष सदियों से जीवित हैं। जीवन को अनिश्चित काल तक लंबा किया जा सकता है। ये केवल अन्न, औषधि, व्यायाम या सूर्य स्नान जैसे सीमित साधनों से नहीं, बल्कि ईश्वर की अपरिमित शक्ति के साथ संपर्क स्थापित करके संभव है।
हमें केवल शरीर के विषय में ही नहीं बल्कि आत्मा के विषय में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। जब आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है तो शरीर अपने आप पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। कई लोग अपने शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं लेकिन मन की देखभाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मन में ही संपूर्ण शक्ति छुपी है। यदि हम उस शक्ति को विकसित नहीं करते तो जब कोई गंभीर बीमारी आती है तो बिना प्रतिकार के हार मान लेते हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो। मुस्कुराहट की शक्ति को कम मत समझिए। ब्रह्मचर्य का पालन कर अपनी अमूल्य ऊर्जा को बचाइए। संतुलित आहार लीजिए और हमेशा खुश रहकर मुस्कुराते रहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद अनुभव करता है उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि उसका शरीर प्राण शक्ति से भरपूर है, जो भोजन से नहीं बल्कि ईश्वर से प्राप्त होती है। अगर आपको लगता है कि आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आईने के सामने खड़े होकर उंगलियों की मदद से अपने होंठों को दोनों ओर खींचकर मुस्कुराहट बनाइए। मुस्कुराहट कितनी महत्वपूर्ण है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अब तक आहार, वनस्पतियों के प्रयोग, उपवास और शरीर के परिष्कार के बारे में जो बताया है उन सब की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन जब मन आनंदित होता है तब भगवान की अपार शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। मेरा मतलब है वह सच्चा आनंद जो बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि अंदर से महसूस होने वाला हो। जब आपका आनंद सच्चा होता है तो आप मुस्कुराहट के असली राजकुमार बन जाते हैं। सच्ची मुस्कुराहट प्राण शक्ति को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाती है और हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। आनंदी मनुष्य रोगों का आसानी से शिकार नहीं होता क्योंकि उसका शरीर ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति से भरपूर होता है। यही प्राण शक्ति शरीर को स्वस्थ, सशक्त और रोग प्रतिरोधी बनाती है। रोग निवारण के संदर्भ में हमें सबसे अधिक निर्भर रहना चाहिए अपनी मन की शक्ति पर, क्योंकि मन की शक्ति असीम है। रोगों से बचाव के लिए कुछ मुख्य नियम होते हैं: आत्मसंयम, नियमित व्यायाम, उचित आहार, फलों के रस का भरपूर सेवन, समय समय पर उपवास और सदा मुस्कुराते रहना। ध्यान से उत्पन्न हुई मुस्कुराहटें अंतर से निकलती हैं। ऐसी मुस्कुराहटें मन में आनंद और शांति का संचार करती हैं जो हमें ईश्वर की अनंत शक्ति से जोड़ती हैं। जब हम ईश्वर के परमानंद में लीन होते हैं तब उसकी स्वास्थ्यवर्धक उपस्थिति अपने शरीर में महसूस होती है। चिरस्थायी रोगों का निवारण केवल ईश्वर की शक्ति से ही संभव है। मन की शक्ति जो ईश्वर की अक्षय ऊर्जा से ओतप्रोत होती है, उसी शक्ति की हमें अपने शरीर में आवश्यकता होती है। इसे शरीर में लाने का सर्वोत्तम तरीका है ध्यान में ईश्वर से संपर्क करना। जब आपका संपर्क सच्चा और अटूट होता है तो रोग सदा के लिए दूर हो जाते हैं। ईश्वर की कारणवाचक शक्ति जब शरीर में प्रवेश करती है तो रोग निवारण तत्क्षण हो जाता है। कारण और परिणाम के बीच कोई देरी नहीं होती। कई बार लोग उस शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनका रोग तुरंत नहीं ठीक होता तो उनका प्रभु पर विश्वास कमजोर पड़ जाता है। परंतु जो ईश्वर से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं उनका रोग निवारण अवश्य होता है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि उनका भक्त उनसे प्रार्थना कर रहा है और वे बिना उत्तर दिए नहीं रह सकते। यदि आप प्रयास छोड़ देते हैं तो ईश्वर कहते हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इसलिए उस परम सत्ता की शक्ति को निरंतर विश्वास और अखंड प्रार्थना से जागृत करना चाहिए। आपको उचित आहार लेना चाहिए और शरीर की समुचित देखभाल के लिए जो भी आवश्यक हो वह अवश्य करना चाहिए। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भगवान से निरंतर प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु ही वह हैं जो प्राण शक्ति के सूक्ष्म अणुओं और शरीर की गहनतम अवस्थाओं को नियंत्रित करते हैं, जहां कोई डॉक्टर अपनी औषधियों के साथ कभी पहुंच भी नहीं सकता। औषधियां और उपवास जैसे बाहरी उपाय शरीर को लाभ तो देते हैं, पर वे उस आंतरिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते जो कोशिकाओं को जीवित रखती है। केवल तब जब आप ईश्वर की ओर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मुड़ते हैं, तभी उसकी अद्भुत रोग निवारक शक्ति प्राण शक्ति के रूप में आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवेश करती है और तत्क्षण रोगों का निवारण करती है। हमें ईश्वर पर अधिक निर्भर होना चाहिए, परंतु भौतिक उपचारों से अचानक हटकर आध्यात्मिक पथ की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो अति खाने की आदत में लिप्त हो अचानक उपवास शुरू कर देता है और जब परिणाम नहीं मिलता
तो वह निराश हो सकता है। उसी प्रकार अन्न पर निर्भरता छोड़कर मन पर निर्भर होने की विचारधारा को आत्मसात करने में भी समय लगता है। ईश्वर की रोग निवारक शक्ति को स्वीकार करने और उस पर विश्वास करने के लिए मन में पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। उसी परम सत्ता की शक्ति के कारण समस्त आणविक ऊर्जा कंपायमान है, जो जड़ सृष्टि की प्रत्येक कोशिका को प्रकट और पोषित करती है। जैसे सिनेमा घर के पर्दे पर चित्र अपने अस्तित्व के लिए प्रोजेक्शन बूथ से आने वाली प्रकाश किरणों पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार हम सब अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म की किरणों पर निर्भर हैं, उस अनंतता के प्रोजेक्शन बूथ से निकलने वाले दिव्य प्रकाश पर। जब आप उस दिव्य प्रकाश को खोज लेते हैं और अपने भीतर उसे पा लेते हैं, तब आप अपने शरीर की समस्त अव्यवस्थित कोशिकाओं, अणुओं और जीव अणुओं की पुनः रचना की असीम शक्ति को अनुभव करेंगे। इसलिए उस परम रोग निवारक शक्ति ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित कीजिए। धन्यवाद। आपने इस अध्याय को पूरा सुनकर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर दी है। याद रखिए, बाहरी उपायों के साथ साथ मन और आत्मा की शक्ति को जगाना ही असली उपचार है। जब आप ईश्वर की अनंत शक्ति को अपने भीतर महसूस करेंगे, तभी आपका शरीर और मन सच्चे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। तो हमेशा विश्वास बनाए रखें, मुस्कुराते रहें और ईश्वर से जुड़े रहें। हमारी अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, जहां और भी गहन सत्य आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन को पूर्णता से जिएं।